सबके ऐसे लड़के भी क्लास में होने चाहिए, तो ये सब ध्यान दें। स्टार्ट हो गया ये, अरे पूरा लगा तो गिर गया ये तब कहाँ लगेगा, तो वो गंदा हो जाता है इसलिए पूरा दिन से। चलो देखो, अब दूसरी बात, जब हम कोई थ्योरम समझाए ना जी, उसको ध्यान दिया करो। ध्यान दोगे ना तो तुम्हारा थ्योरम जो है बहुत आसान लगेगा। और दूसरी बात, तुम आराम से अगर भूल भी गए तो थोड़ा बहुत समझे रहोगे तो एग्जाम में लिख लोगे। देखो, एवरी फील्ड इज एन क्या जी, इंटीग्रल डोमेन, हमको दिखाना है। तो देखो अब एक बात ध्यान दो कि फील्ड में क्या होता है। फील्ड में होता है एफ प्लस क्या होता है, अबेलियन होता है। एफ स्टार डॉट क्या होता है जी, ए बी अबेलियन होता है। ठीक, इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है मेरे बाबू, क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, रिंग होता है, यूनिटी होता है, और क्या जी, विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर, यही होता है ना जी। और बाकी D3 तो सेम रहता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो, इस जब F प्लस अबेलियन है और F स्टार डॉट अबेलियन है तो कम्यूटेटिव तो होगा ही, रिंग है ही, यूनिटी होगा, तभी तो एक ग्रुप है। बस क्या दिक्कत है, विदाउट जीरो डिवाइजर। मतलब अगर हम दिखा दें कि फील्ड के पास क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर, हमारा काम क्या जी हो जाएगा, यही ना। ये क्या हो रहा भाई आज, तो हमारा काम क्या होगा जी, हो जाएगा। चलो हम आते हैं, दिखाते हैं कि इस फील्ड के पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन, मतलब फील्ड इंटीग्रल डोमेन होगा, मतलब प्रत्येक फील्ड के पास क्या होगा, विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब जीरो डिवाइजर नहीं होगा। चलो, तो विदाउट जीरो डिवाइजर तो क्या होता है जी, कि हम ए बी इक्वल टू लेके चलें तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। ठीक, चलो देखो, लेट ए नॉन जीरो एलिमेंट क्या जी, एफ का, तो लिखना मत, लेट ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, देन ए इनवर्स क्या करेगा जी, एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए नॉन जीरो है ना, एफ स्टार डॉट क्या है, अबेलियन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रीजन क्या क्या लिखोगे, एफ स्टार डॉट बोलो फॉर्म्स एन अबेलियन। देखो बाबू, एकदम हम चाहते हैं कि एकदम नोट्स मस्त लिखो ताकि नंबर तुम्हें अच्छा मिले। एफ स्टार डॉट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अच्छा, हम मान लेते हैं कि ए डॉट बी क्या है, जीरो है, मान लेते हैं ए डॉट बी क्या है, जीरो। तो हमको दिखाना क्या है, बी बराबर जीरो। भाई ए नॉन जीरो है तो बी जीरो होगा, अब बी नॉन जीरो है तो ए जीरो, मतलब एक तो एक जीरो होना ही है। अच्छा, तो देखो यहाँ से क्या कर दो, ए इनवर्स से क्या कर दो बाबू, ऑपरेट कर दो, ए इनवर्स डॉट क्या जी, जीरो। ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू क्या जी, बी इक्वल टू जीरो। यह क्या हो गया, इसको कैसे लिखे, बाई एसोसिएटिव लॉ, यही ना। फिर देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगा, डॉट बी इक्वल टू क्या जी, जीरो। यहाँ पे ई क्या है, कौन सी आइडेंटिटी, वेयर ई इज यूनिटी एलिमेंट, ई क्या है, यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ से फिर क्या हो गया, बी इक्वल टू जीरो। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, कि अगर ए नॉन जीरो है और ए डॉट बी जीरो है तो हमारा क्या हो जा रहा है, बी इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली हम क्या ले लेंगे, अगर बी नॉन जीरो है और ए डॉट बी जीरो है तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जीरो। मतलब ए डॉट बी लेके चलना है हम जीरो, तो या तो ए जीरो हो रहा है या तो बी जीरो हो रहा है। मतलब रिंग क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर है, कहीं कोई डाउट जी। अच्छा, फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन है, क्या प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा, बोलो जी सेंटोस। फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, समझा आ गया। अब बताओ क्या प्रत्येक इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा, एग्जाम्पल
जब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो एग्जाम्पल देते हैं जो नहीं हो सकता है। वेरी गुड डीएवी। जेड प्लस डॉट ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, बट फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है जी सेंटूस? क्योंकि एफ स्टार डॉट क्या होना चाहिए? अबेलियन ना, तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या रखे? इन्वर्स रखे, और 2 का इन्वर्स मिलता ही नहीं है, 2, 3, 4 का। क्लियर है? देखो अब अगर अलजेब्रा, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, अगर अलजेब्रा यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है जी आगे। ठीक है, लिखो, प्रूफ लिखो, जल्दी लिखो। आज इसको हम लोग, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग आज इसको ख़त्म कर देंगे। लिखो, लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड, then we have to show that, let f be a field, then we have to show that f is an integral domain, then we have to show that f is an integral domain। यार शॉर्ट फॉर्म लिखा करो, ठीक है ना, आईडी लिखा करो। ये हम लिखा रहे हैं देन वी हैव टू शो दैट, ये लिख दिया करो। और किसको पढ़ना? तुम्हें तो पढ़ना है ना, तुम पास हो जाओगे, जिसको दोगे उसे जानना होगा, तुम्हारे पास आएगा, या तो फिर तुमसे जानेगा। ठीक है ना, कहाँ इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? देन वी हैव टू शो दैट, क्या जी? एफ इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक, डॉट, फॉर दिस वी हैव टू शो ओनली, फॉर दिस वी हैव टू शो ओनली दैट a field f has no zero divisor। बाबू वो चल रहा है ना, चल रहा है ना, मिनट बढ़ रहा है ना, ठीक है। तब वी हैव टू शो दैट, हाँ, ओनली दैट अ फील्ड f हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स। उसी में एज इट इज़, डॉट नहीं ऐसे ही है, एज इट इज़ a commutative ring with unity, as it is commutative ring with unity। नीचे से let a comma b be the element of the field, let a comma b be the element of, ऐसे नहीं लिखते हैं जी, ये गलत है लिखने का तरीका, ये गलत है। ए बी द एलिमेंट ऑफ फील्ड, ये तो अगर ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया जी? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, तो फिर कहाँ एलिमेंट हो जाएगा? एफ क्रॉस एफ का हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा है जी। चलो, लेट ए कामा बी बी द एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0, be the element of the field f such that a dot b is equal to 0। such that a dot b is equal to 0, a dot b is equal to 0। अब इसको लिख लो, लेट, इसको लिखो, यहाँ से उठाओ, लिखते चलो। पूरा यहाँ तक लिख लो। अच्छा, आपको पहले से पता था कि 2 घंटे क्लास चलेगी? कब पता चला है? अच्छा, मैसेज आया था, मैसेज शाम को गया होगा। कुछ तो दुखी हो गए होंगे कि 2 घंटा अलजेब्रा झेलना पड़ेगा। तुम दुखी हो गए, तुम दुखी हो गए जी। अभी
मैं ये बात सोच रहा हूँ। बोलो जी, न पढ़ा है? जो बच्चे समझदार हैं वो इसको ये भी लिख सकते हैं, यू इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ एफ लिख सकते हैं, जो समझदार होंगे। बाकी वो अंडरस्टूड है कि ई जो है यूनिटी है एफ का है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एग्ज़ाम में चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लिख लिया ना पूरा? सिमिलरली करके इसको भी लिख लीजिएगा। वैसे भी कल हम लोग की मुलाकात होगी नहीं, 2 अक्टूबर है, तो हमारे ही टर्न पे छुट्टी पड़ती है, ध्यान देना। देखो आज भी देखो बारिश का माहौल बन रहा था, हम लोग पहले चले आए, ठीक है। उनको ऊपर वाले को हमसे शिकायत है कि चलो ठीक है। हाँ क्या गांधी जी, कल गांधी जी का बर्थडे मनाओ, लिखो देयरफॉर अ फील्ड एफ हैज़, देयरफॉर अ फील्ड एफ हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, देयरफॉर अ फील्ड एफ हैज़ नो जीरो डिवाइजर्स, नो जीरो डिवाइजर्स। नीचे से hence every field, hence every field is an integral domain, hence every field is an integral domain। बाबू देखो, अगर मान लो ऑप्शन क्वेश्चन बनेगा, अच्छा ये बताओ, अगर हमने एग्जांपल ले लिया 2z प्लस डॉट इज, पहला ऑप्शन हो गया इंटीग्रल डोमेन, दूसरा ऑप्शन हो गया फील्ड, तीसरा ऑप्शन हो गया डिवीजन रिंग, चौथा ऑप्शन हो गया नन ऑफ दीज। कौन सही है? अगर आ गया ऑप्शन, भाई ऑब्जेक्टिव तो बन सकता है ना कि 2z प्लस डॉट इज, ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है कि फील्ड है कि डिवीजन है कि नन ऑफ दीज है? नन ऑफ दीज। क्यों? फॉर्म करेगा मैडम, हम फॉर्म करा दें। 2z प्लस क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होगा ये, क्या? हाँ, इसका बस एक रीजन है, यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस एक लाइन। जब यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इंटीग्रल डोमेन खत्म, फिर नहीं, पहली बात तो हाँ इंटीग्रल डोमेन खत्म। अब कभी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, देखो बाबू ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ ध्यान दो, ये पता नहीं तुम लोग जानते नहीं जानते हो। देखो फील्ड इम्प्लाई क्या है, इंटीग्रल डोमेन, इसका निगेशन क्या होगा? निगेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर नॉट इंटीग्रल डोमेन है तो कभी भी क्या होगा, नॉट फील्ड। अगर वो फील्ड इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो कभी भी फील्ड नहीं होगा, ये कन्फर्म है 100%, ठीक है ना। ये बात ध्यान देना, जैसे तुम लोग पढ़े होगे, अच्छा अभी तो सेकेंड ईयर में गए हो, चलो फील्ड इम्प्लाई इंटीग्रल डोमेन, तो अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो कभी भी फील्ड नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो तो लिख लिया जी। अगला लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, every integral domain, every integral domain is not necessarily a field, every integral domain is not necessarily a field। ये तो जब एग्जाम्पल बोले हैं तो क्यों उसको ब्लैक पेन से नहीं लिखी हो? हमने क्वेश्चन टाइप कराया भाई, ये कराया रहा है,
एग्जाम्पल बोला, अच्छा अब क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट नेसेसरली अ फील्ड। चलिए लिखिए सोल्यूशन। अब हम एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन बोलेंगे, तब ब्लैक पेन चलेगा। कभी कभी टीचर से गलती हो जाती है, वो स्टूडेंट की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। चलो लेट अस एन एग्जाम्पल, लिखो लेट अस एन एग्जाम्पल। जैसे उन्होंने बताया ना, क्या बताया, जेड प्लस डॉट, इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। लिखिए लेट अस एन एग्जाम्पल ऑफ द रिंग of integers that is z plus dot is an integral domain but is not a field dot as the only two elements one and minus one have multiplicative inverse। ओनली टू एलिमेंट, वन एंड माइनस वन, क्या लिखा है, वन एंड माइनस वन हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बट अदर नॉन जीरो एलिमेंट्स does not have multiplicative inverse। अगर तुम्हारा मन करेगा और अच्छा दिखने के लिए तो क्या कर देना, लिख लेना 3 एलिमेंट ऑफ z, लिख लो, बट 1/3 डज नॉट एलिमेंट ऑफ z सच दैट 3.1/3 = क्या जी 1। हमने 3 लिया, तुम क्या ले लो 2, 4 -2 कुछ ले लो, लिख लो, ताकि रहेगा कि हाँ तुम कुछ जानते हो, रटे नहीं हो। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन मतलब हाँ क्वेश्चन ही लिखिए भाई। एक क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, उसे आप खुद अपने रूम पे करेंगे बैठ के, ठीक है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हो जाएगा क्वेश्चन। देखो तुम्हारे पास 2 प्रूफ है, एक क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया है, तुम्हारे पास 2 प्रूफ है। देखो मैं दोनों प्रूफ बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक प्रूफ बुक में लिखा है, एक प्रूफ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस तुम्हें याद नहीं होगा। देखो हमने पढ़ा था कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज क्या जी, डिवीजन रिंग, पढ़ा था ना, बोलो पढ़ा है, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है जी, डिवीजन रिंग। हमने अभी हमको प्रूव करना है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या है जी, फील्ड है, ठीक। देखो बाबू एक बात ध्यान दो कि फील्ड हमेशा इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं कि फील्ड हो। एग्जाम्पल क्या है, z प्लस डॉट। लेकिन अगर वही इंटीग्रल डोमेन क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के वो आपको फंसा सकते हैं, ये बात ध्यान देना। अच्छा तो हमने डिवीजन, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग प्रूफ किया है, और हमने बताया है कि डिवीजन रिंग और फील्ड में बस क्या अंतर होता है जी, कम्यूटेटिव का अंतर होता है। हमने लिखा है भी, डिफिनेशन है कि अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज कॉल्ड फील्ड।
तो या तो तुम यही प्रूफ कर दो, लिख देना कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज कम्यूटेटिव, या तुम्हारे बुक में क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, पेज नंबर बुक लेना चाहिए, उसको पढ़ लेना, कहीं प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। पेज नंबर भाई पढ़ लेना ज़रूर, पेज नंबर है 80, थ्योरम नंबर 3 मिला, फील्ड के बाद है ये। मिलन जी एक बार पढ़ना, देखना उसमें कुछ किया नहीं गया है, आराम से पढ़ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, पढ़िएगा, समझिएगा, फिर पढ़िए, फिर समझिए, ठीक है, अच्छे से आप पढ़िएगा इसके, ठीक है। अगला लिखिए क्वेश्चन। हाँ टिक मान लीजिए, उसको पढ़िएगा, उसमें बस थोड़ा सा कैंसलेशन ला का होल्ड किया गया है और इनवर्स का किया गया। अगर बाबू तुमको नहीं समझ में आता है ना, ये भी थ्योरम लिखोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ करा दिया है। और एक बात बस होता है, डिवीजन रिंग और कम फील्ड में बस कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होल्ड करने वाली होती है, और अंतर नहीं होता है। आप देख सकते हैं, कोई एग्जांपल लेके थ्योरम को लेकर आप देख सकते हैं। अब लिखो, एक थ्योरम बड़ा अच्छा है, लिखो, प्रूव दैट, जो फेयर कर रहे हैं एक पेज छोड़ दें, एक पेज छोड़िएगा वो, लिखो प्रूव दैट द रिंग आई, ऐसे द रिंग आई ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो p of integers modulo p is an integral domain if and only if p is prime, if and only if p is prime। नीचे से लिखो और करके, दैट इज ZP plus P dot P, ZP plus P dot P is an integral domain हमने कहा कि R करके लिखिए, ZP plus P dot P is an integral domain if and only if P is prime, if and only if P is prime। अच्छा, इफ़ एंड ओनली इफ को कुछ और भी लिखते हैं उसके अलावा, IFF। तो काहे मेहनत कर रही हो, हम लोग मेहनती ज़्यादा हो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली, हाँ तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, जब एग्ज़ाम होता टाइम कम पड़ता तब ना शॉर्टकट मालूम होता, टाइम कम पड़ा नहीं। हाँ हाँ, इफ़ एंड ओनली नहीं, अरे भाई इफ़ एंड ओनली इसमें कौन सा शॉर्टकट काम करेगा। हम बताएं, जब हम MSc सेंडोज दिए थे तो हम विकास को ऐसे भी लिखे थे, अब समझ लो इसको। कोई भाई सेंडोज के या DDO के प्रोफेसर तो चेक किए होंगे, हाँ। अब ये कैसे पता, अभी तो हमको नहीं पता, ये तो पूछना पड़ेगा कि बिना चेक किए नंबर दिए हैं कि चेक करके नंबर दिए हैं। तो तुम भी कुछ लिख देना, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, तो हमको दिखाना है कि ZP plus P dot P इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली क्या जी, P इज प्राइम। पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 6। दो बुक है ना जी,
तुम्हारे पास बुक है ना? हाँ तो एक्सरसाइज देख लो, ठीक है। 91 क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब वह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन सेम है कि नहीं सेम है? उसमें क्या दिखाना है बाबू? फील्ड दिखाना है, और इसमें क्या दिखाना है? इंटीग्रल डोमेन। अच्छा यहाँ ध्यान दो बाबू, अगर तुम इसे इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर लिए और इसी को दिखाना है फील्ड, तो तुम क्या एक लाइन लिख सकते हो ना, सिंस वी नो दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। अब यह इंटीग्रल डोमेन प्रूफ किए और ये फाइनाइट है, इसका ऑर्डर क्या है? पी है, तो ये फाइनाइट भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, तो यह क्या हो जाएगा? फील्ड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो अभी हम इसको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करेंगे। अगर आ जाता है एग्ज़ाम में कि ये फील्ड दिखाइए, तो तुम रिजल्ट जानते हो कि कोई भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होता है? फील्ड होता है। ये इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट भी है, ऑर्डर क्या है? पी है, तो बाय रिजल्ट दिस इज फील्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि Z6 कभी फील्ड नहीं होगा। ठीक, Z9 कभी फील्ड नहीं होगा, न कभी फील्ड होगा न कभी इंटीग्रल डोमेन होगा। हाँ Z3, हाँ तो Z3 तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि 3 क्या है? प्राइम। ठीक है, क्लियर है ना? इसको मैं लिखा रहा हूँ ध्यान से। इसमें घड़ी नहीं है ना? हाँ मोबाइल बाबू तुम रखो अंदर, हमारे पास मोबाइल है। ठीक है, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो बाबू, अभी टाइम है तो इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ। दिखना पड़ता है ना जी। चलो, तो Z3 है, Z5 है, Z2 है, Z11 है, Z7 है, ये सब क्या है जी? फील्ड है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, विच इज़ द फील्ड। जो P प्राइम रहेगा उसी को आप टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिएगा दोनों। मेनली तो अभी कोरोना नहीं है, लोग कह रहे थे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में मिड टर्म में आ जाएगा, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, भगवान न करे आए। ठीक है ना? चलो, कुछ लोग तो मना रहे होंगे कि आ जाए तो सेकेंड ईयर प्रमोट हो जाए। चलो अब देखो अबू, एक बात ध्यान से देखो, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो एक कांग्रुएंस का रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में। ठीक है, पढ़े होगे तो ठीक, नहीं पढ़े तो जो बता रहे हैं उसी को मान लेना, वो सही है। देखो A इज कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M, A इज कांग्रुएंट टू B, अभी से इसी का यूज होगा, तो इम्प्लाइज दैट क्या होता है जी? M डिवाइड क्या होता है? A माइनस B। A इफ़ एंड ओनली इफ होता है। A और B क्या है जी? इंटीजर है। ठीक, तो A इज कांग्रुएंट टू B मॉडुलो M, इसके लिखने का मतलब है कि M डिवाइड क्या जी? A माइनस B। जैसे एग्जांपल देखो, 2 द पावर 3 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो क्या जी? 7। मतलब 2 द पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। तो देखो 3 डिवाइड क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि जब तुम 8 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, हम बस हल्का सा बता रहे हैं, पूरा पढ़ना होगा तो आप BSc फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या दो? हाँ वो होता है और आगे का है। ठीक है, अभी हम जो हमको यूज है वो हम बता रहे हैं, आगे के क्यों बताएं हम? वो आप फर्स्ट ईयर पढ़ना था, नहीं पढ़े छोड़ दो। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होता है। अच्छा, एक रिजल्ट और होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में ही, अगर P डिवाइड क्या है? A माइनस B, P क्या है? प्राइम है। तो जब P डिवाइड A B करता है तो इम्प्लाई दैट क्या होता है? P डिवाइड A, और क्या होता है? P डिवाइड B। ये दो रिजल्ट है। इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो यूक्लिडियन थ्योरम कहते थे। ठीक है, और भी यही नाम होगा यूक्लिडियन थ्योरम, कि अगर P 2 नंबर को डिवाइड करता है तो P या तो A को डिवाइड करेगा या तो B को डिवाइड करेगा। इस दोनों रिजल्ट का यूज है अभी, वही हम आपको पहले बता दिए, क्योंकि आप ये भी नहीं जानते थे और ये भी हो सकता है ना जानते हो। ठीक है, चलिए लिखिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, एक एक स्टेप हम लोग ध्यान से समझेंगे, उस पर काम करेंगे। लिखिए, लेट
let ZP be the given ring, then we have following two cases. Case 1, if P is prime, अब देखो मेरे बाबू, पहले मैं थोड़ा समझा दे फिर लिखा रहा है। देखो ZP है तो हमको दिखाना है क्या है, फील्ड है, अरे इंटीग्रल डोमेन है। तो यह रिंग तो होता है भाई, Z6 भी रिंग है, Z5 भी रिंग है। हमको दिखाना है क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो हम क्या दिखा दें, विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका मतलब क्या है कि A.B लेके चलें तो क्या हो जाए, या तो A0 या तो B0। इतना कन्फर्म हुआ भाई। स्टेप समझते रहोगे तो तुम्हें आसान लगेगा थ्योरम, ठीक है ना। इसलिए हम पहले समझा देते हैं फिर लिखवाते हैं। देखो तो लेट मान लेंगे, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। एलिमेंट कहाँ का जी, ZP का। सच दैट क्या मान लें, A बार B बार इक्वल टू क्या जी, 0। इसको हम लिख सकते हैं कि AB कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो क्या लिख सकते हैं जी, P लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा जी, P डिवाइड, अभी बताए थे कि AB कांग्रुएंट टू 0 है तो P डिवाइड क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, P डिवाइड A, या क्या हो जाएगा, P डिवाइड P। यहाँ से फिर इसको लिख सकते हो, A इज़ कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो क्या जी, P, और बोलो B इज़ कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो P। इसका ये मतलब हो गया कि A बार इक्वल टू 0 और क्या, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। आसान है। देखो दो एलिमेंट लोगे और मान लोगे A.B क्या है, 0 है। तो हमको दिखाना है कि A 0 होगा या तो B 0 होगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया, AB कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो P। तो P क्या करेगा, डिवाइड करेगा AB को। P प्राइम है तो बाय यूक्लिडियन थ्योरम P डिवाइड A और P डिवाइड B। फिर इसको ऐसे लिख सकते हो गया प्रूफ। अब आते हैं, अगर P प्राइम ना हो तो क्या होगा, ठीक है। देखो P प्राइम नहीं है तो मान लेते हैं कि P क्या है, कंपोजिट नंबर। पहले इसको लिख लो फिर उसको समझाया जाए। लिखो लेट A बार B, यहाँ लिखा है A बार कामा B बार एलिमेंट ऑफ ZP सच दैट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखते चलो, सच दैट A बार B बार इक्वल टू 0, देन इसको लिखते रहो बाबू, AB कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो P implies that AB is divisible by P, that is P divide AB, implies that either A is divisible by P or B is divisible by P, that is P divide A or P divide B, implies that A is congruent to 0 modulo P or B is congruent to 0 modulo P, implies that A bar is equal to 0 or B bar is equal to 0. Therefore, ZP is an इंटीग्रल डोमेन। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है एक दो बार, ठीक है। अच्छा, पीछे का आप पढ़ रहे हैं कि वैसे लिख के छोड़ दे रहे हैं? थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए।
देखिए केस 2, इफ P इज नॉट प्राइम, इफ P इज नॉट प्राइम, तो जब P नॉट प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ये हमको दिखा देना है, मतलब कि अगर A डॉट B 0 है तो कभी भी A या B क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक, एग्जाम्पल से आप अच्छे समझ सकते हैं। Z6 0 1 2 3 4 5 आप अच्छे समझ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर P प्राइम नहीं है तो P क्या है जी, मान लेते हैं कंपोजिट है। P प्राइम नहीं है तो P क्या है जी, कंपोजिट है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, R1 और R2, जहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू क्या जी, P से छोटी और 1 से क्या जी, बड़ी। ठीक, अच्छा तो हम मान लेते हैं कि R1 R2 भी यहाँ के होंगे ना ZP के, सच दैट क्या R1 R2 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, R1 R2 बार इक्वल टू क्या मान लेते हैं जी, 0 मान लेते हैं। देखिए हमने माना P प्राइम नहीं है तो P कंपोजिट होगा। R1 R2 तो R1 और R2 की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, P भी नहीं हो सकती, तो हमने माना कि R1 R2 कहाँ के हैं, ZP के हैं। ठीक, सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। उनका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब हमको R1 क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। लेकिन यहाँ देखिए R1 R2 की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल से देखिए Z6 है, यहाँ पे 6 है तो P की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं हम लोग 6 है। P प्राइम नहीं है तो P की वैल्यू क्या है, 6 है। इसमें मिला ना 2 3, 2 3 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 2.3 क्या है, 0 है। लेकिन 2 भी नॉन जीरो है और 3 भी नॉन जीरो है। ठीक है, लिखिए। नहीं, एग्जाम्पल के जरिए आप प्रूफ तब करेंगे, जैसे देखिए पूछ दिया कि Z3 + 3.3 इज़ फील्ड। अब पूछ दिया तो हम अभी इसको हम बताते हैं। अभी अगर इसको पूछ दिया फील्ड तो आप क्या कैसे प्रूफ करेंगे। हमने एक क्वेश्चन कराया था ना, S बराबर 0 2 4 6 8 मान लो 10, इसको फील्ड प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे, पहला तो F प्लस को क्या दिखाएंगे, अबेलियन। कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, वहाँ से वो वाला तो पूरा लिख लेंगे। फिर उसमें सिर्फ मैंने प्रूफ कराया था कि वो रिंग है न कि फील्ड है। लेकिन इसमें क्या करना है, फील्ड प्रूफ करना है ना, तो फिर क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करना है, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, बना लेंगे। मैंने बनाया था वो वाला 0 2 4 6 8। अच्छा, उसमें मैंने सिर्फ क्या दिखाया था, 2 ही प्रॉपर्टी। आपको कितनी दिखानी है, 5 प्रॉपर्टी अबेलियन। तो जैसे उसको लिखा था प्लस के सापेक्ष, वैसे क्या लिखेंगे आप, डॉट के सापेक्ष लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तो हमने कराया था, अरे आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। बस लिखने का तरीका हमने लिखाया था प्लस वाले में, वैसे डॉट वाले में हो जाएगा। इन्वर्स कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, नॉन जीरो की बात करते हैं। तो भैया को हटा देंगे, किसको, 0 को हटा दिए, 1 का इन्वर्स क्या आएगा, 1, और 2 का इन्वर्स क्या आएगा। वेरी गुड, एक पक्का सेंट रोज की स्टूडेंट है। अरे 2 का इन्वर्स क्या आएगा, हाँ, सेंट रोज भी है, डिड्यू भी है। अब आते हैं MGPG पे। मैडम अरे क्या बताएं, अब क्या बोलें तुम्हें। अभी मैंने कहा है कि P प्राइम है तो क्या होगा, फील्ड होगा ना, इसका मतलब ये फील्ड है ना, तो इन्वर्स तो मिलेगा ना। तब क्या करो, इन्वर्स नहीं मिलेगा। गजब हाल है जी, सब पढ़ाया लिखाया यहीं बेकार हो जाता है। भैया इसका तुम्हें देखना ही नहीं है, 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1, 2 का इन्वर्स क्या होगा,
अरे बकलोल दास, अगर ये फील्ड है तो इसका इन्वर्स इसी में मिलेगा ना, तो 1/2 क्या सोच रहे हो जी बकलोल दास? हाँ हाँ, तो हमें मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए 2 का, तो क्या मिलेगा? हाँ देखो बताइए अभी, एकदम बकलोल हो। अरे तुम्हें पता है जीरो से हमको मतलब है नहीं है, या तो 1 बचा है तो 2 बचा, 2.1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, तो 2 डॉट क्या हो जाएगा, 2, 2 2 जा 4, 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। ये नहीं पढ़ाए हैं, नहीं बताए हैं, हाँ बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है। लास्ट में कहोगे सर जी आप तो लिखाए नहीं थे, पढ़ाए नहीं थे। अच्छा चलो बताओ, तो अब पहले इसको लिखवा लें, ठीक है। तुम लोग भाई पढ़ नहीं रहे हो, ये तो कन्फर्म हो रहा धीरे धीरे। 1/2 कहना तो गलत नहीं जी, गलता है, क्या है, गलता है। क्यों गलता है? क्योंकि अभी मैं कह रहा हूँ कि P क्या है, अगर प्राइम है तो क्या है, फील्ड है, फील्ड है तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसी में से रहेगा ना भाई, बाहर से तो जाएगा नहीं, तो 1/2 तो कहाँ कैसे गलत है, ठीक है। थोड़ा अपने स्टेटमेंट को आप ध्यान दीजिएगा आगे से, ऐसा बोलिए हाँ इसमें से कुछ बोलिए तो ठीक है, 1 बोलिए कम गलत है, ठीक है, 0 बोल दीजिए तो और कम गलत है, लेकिन 1/2 महा गलत है। चलो लिखिए, इफ P इज नॉट प्राइम देन इट इज कंपोजिट, देन इट इज कंपोजिट। इफ P इज नॉट प्राइम देन इट इज कंपोजिट। नंबर लिखिए, लेट P बराबर R1 R2 वेयर P बराबर R1 R2 वेयर, इसको लिख लीजिए, R1 और R2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ है। नीचे से, देन इन ZP वी हैव, इसको लिख लीजिए इस लाइन को, बट इस दोनों लाइन को लिख लीजिए। अच्छा करिए आप हमें जो है वो Z5 या Z3 का क्वेश्चन करके आइएगा, फेयर पे नहीं जी, किस पे, रफ पे। थोड़ा एक बार हम चेक करेंगे कि आप लिख पा रहे हैं ना, क्लियर है ना जी। बाबू क्लास में अलाउ नहीं है, बाहर चले जाओ, ठीक है। हैंस ZP is not an integral domain, hence ZP is not an integral domain, therefore ZP is an integral domain, therefore ZP is an integral domain if and only if P is prime, therefore ZP is an integral domain if and only if P is prime number, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल दो, तो क्या दोगे, ZP, P क्या है, प्राइम, इनफाइनाइट का Z प्लस डॉट, ठीक है। चलो तो अब आगे आया जाए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। अरे यहाँ से लिखो जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। चलो हाँ जा रहे हो घर, ठीक है, एक बार बात कर लेना जो नीचे होंगे।
हमने क्या बोला जी? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तुम क्या लिखी हो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ऑफ ए बोले हैं। बाबू देखो, बात ध्यान सुना करो, ठीक है? देखो हम इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसको भी आके लिखाएंगे, ठीक है? ध्यान देना बाबू, बड़ा अच्छा इस पे एक क्वेश्चन फिक्स होता है लगभग, ठीक है? या 2 नंबर या 5 नंबर में। देखो आर प्लस डॉट कोई रिंग है, ध्यान देना बाबू, ये हमारा क्या है? रिंग है। तो किसी पॉजिटिव नंबर m को, किसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर m को इस r का हम कैरेक्टरिस्टिक तब कहते हैं जब m डॉट a, मतलब a को कितनी बार ऑपरेट कर दें हम? m बार, m टाइम्स, तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। फॉर ऑल a कहाँ का एलिमेंट है? r का। फिर से सुनो, कोई रिंग r है, किसी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर m को r का कैरेक्टरिस्टिक तब कहेंगे जब रिंग के प्रत्येक एलिमेंट में हम m का मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाए? 0 आ जाए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। समझ में आया डेफिनेशन? अब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? हमने जो स्टेटमेंट बोला उस पर आप ध्यान दिए? हाँ, इससे बता रहे कितना होगा? हमने क्या कहा कि कोई रिंग R है, किसी पॉजिटिव नंबर m को उस R का कैरेक्टरिस्टिक तब कहेंगे जब m में या प्रत्येक एलिमेंट में a को मल्टीपल कर दें तो क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। हाँ तो ऐड किए हैं तो, अरे भाई चाहे किसी नंबर को m टाइम ऐड करो, चाहे मल्टीपल कर दो, बतिया एक ही है ना। गजब हाल है जी सेंडोज। 2 + 2 करो, चाहे 2.3 करो, क्या गुनाह कर दिया? बात तो की है ना जी? अब बोलो। हाँ, तुम मल्टीप्लाई कहाँ कर रही हो? कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ ना, कहीं से भी कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो 0 आ जाए, बस। हाँ, कोई बोला 6। बकलोल बाबू, अभी हम बोले थे ना कि हम क्या है? पॉजिटिव है। अब हमने क्या बोला? पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है। फिर से कह रहा हूँ कि ध्यान दिया करो बात को, ठीक है? ठीक है, मजाक में हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन ध्यान दिया करो, ठीक है? क्या हम बोल रहे हैं? हमने बोला पॉजिटिव m, ठीक है? तो पॉजिटिव m तो 0 तो भी आ गया नहीं, तो फिर कहाँ 0 बोल रहे हो? तो क्या होगा जी? 6 होगा। 6 में तुम प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा नहीं आएगा? ठीक, 6 4 जा 24, 6 से डिवाइड करोगे 0। और कोई नंबर मिलेगा ऐसा, उसके बाद क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। लेकिन हमने कहा क्या था? m क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। तो 6 इसकी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्लियर है? इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? 6 हो गई। अगर ऐसा m न मिले, अगर ऐसा m न मिले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होती है या तो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। एग्जाम्पल देखो, z, ध्यान से देखना बाबू, z प्लस डॉट क्या है? रिंग है ना। अब ये देखो, इसमें तुम क्या एक नंबर ढूंढ पाए ना, तुम ढूंढ के लाए कि 6 से हम ऑपरेट कर दें तो सब क्या हो जाएगा? ठीक है। अब बताओ इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट तुम कहीं से ढूंढ के लाओ कि मल्टीपल करो तो 0 आ जाए? ठीक, 0 पॉजिटिव नहीं है।
ऐसा कोई नंबर ऐसा ढूंढ के लाओ, ये लिखने ये डिफिनीसन है, ये वाला जीरो बात वाली नहीं है। मतलब ऐसा कोई यम मिले ही ना। अब बताओ इसमें ऐसा कोई यम मिलेगा कि जिसका मल्टीपल करो तो जीरो आ जाए? नहीं मिलेगा ना। तो जब ऐसा यम न मिले तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? या तो जीरो या तो इनफाइनाइट। डिफिनीसन समझ में आया? हम जा रहे हैं, बुक है आपके पास, पढ़िए, डाउट कोई होगा तो आके हम लोग इसको आज ख़त्म करेंगे। 1 घंटा मिलेगा आज, हो सकता है पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए। हम लोग आते हैं, आप रेस्ट करिए। कि फिजिक्स है? अच्छा फिजिक्स है, आपका फिजिक्स है। तुम कहाँ बैठोगे जी? तो जाओगी घरे, कुछ नाश्ता करके आओगे? बाबू उसको आप कर देना। नाश्ता बनाएंगे तभी तो। हाँ बहुत अच्छी बात।